हेलो गाइस, होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम वापस एक नई वीडियो लेके आए हैं। तो आज की वीडियो का टॉपिक है डिफाइन अकाउंटिंग। तो ये टॉपिक इसलिए कि अभी हम जैसे थोड़ा पार्ट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हमने सोचा कि मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ तो मैं कॉमर्स का पार्ट ही कवर करूँ। तो इसलिए फिर आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है डिफाइन अकाउंटिंग, या फिर अकाउंटिंग क्या होता है, और अकाउंटिंग टर्म्स ऑल्सो इसमें इंक्लूड रहेंगे। तो सबसे पहले तो अकाउंटिंग क्या होता है कि जो भी हमारा बिजनेस होता है उसमें रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग का मेन जो पर्पज होता है वो होता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, मेजरिंग एंड आइडेंटिफाइंग अ ट्रांजेक्शन एंड एनीथिंग विच इज कन्वर्टेबल इनटू इन टर्म्स ऑफ मनी इज कॉल्ड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसका भी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बट आज जो टॉपिक है वो ये है कि अकाउंटिंग क्या होता है। तो जैसे सपोज हम नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो हम सपोज कैपिटल लेके आए उसके लिए, या फिर फंड्स लेके आए, तो उसे भी अकाउंटिंग बोलते हैं, क्योंकि वो मेजरेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो जो भी चीज़ें हैं जो मनी के टर्म्स में एक्सेप्टेबल है और कन्वर्टेबल है, हम उसे अकाउंटिंग में कंसिडर करते हैं। और इसके लिए हम बुक कीपिंग भी करते हैं, फिर से वो समराइजिंग भी करते हैं डेटा को। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा और भी अगर चीज़ें हम देखा जाए, तो जैसे सपोज नेचुरल कैलेमिटी हुई या फिर किसी एम्प्लॉय की डेथ हुई, तो ये ऐसी चीज़ें जो शायद कन्वर्टेबल नहीं है। बट अगर ये भी अगर कन्वर्टेबल होती है तो हम इसे भी अकाउंटिंग में कंसिडर करते हैं। और इसके लिए अलग अलग बुक्स प्रिपेयर होती है, जर्नल, लेजर, फिर P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट होती है। तो ये सब चीज़ें अकाउंटिंग के अंदर कवर होती है। तो ये पूरा ब्रॉड है, हम एक एक करके इसको कवर करेंगे। तो आज जो हमने सोचा है वो ये सोचा है कि हम थोड़े बहुत अकाउंटिंग टर्म्स कवर कर लें इस वीडियो में, ताकि आपको भी समझने में थोड़ी आसानी हो। तो अभी चालू करते हैं। तो अकाउंटिंग तो मैंने आपको समझाई दी, और अगर आपको अकाउंट्स बिल्कुल बेसिक से समझनी है और आपको एक बहुत इजी बुक चाहिए इसके लिए, तो हम इसके लिए DK गोयल रिकमेंड करेंगे सबको। हमने भी उससे ही पढ़ाई करी है। और सबसे अच्छी बुक, सबसे अच्छी जो खासियत है इस बुक की वही है कि इसमें एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन होता है। तो जो आप एग्जाम्पल होता है उसमें नोट वगैरह सब दिया होता है कि कैसे हमने उसको सॉल्व किया और कैसे वो सब हुआ, और उसी के बेस पे क्वेश्चन रहता है। तो आप हाथों हाथ पढ़ के उसको अप्लाई कर सकते हो। और इसी चीज़ के लिए ये बुक सबसे ज़्यादा अच्छी है। अगर 70 क्वेश्चन है तो 70 अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन होंगे, और उसी के बेस पे पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाता है। तो अकाउंट्स में इतना ही पार्ट है जो है, और हम धीरे धीरे अगली जो भी टर्म्स पे वीडियोस है वो लाते रहेंगे। तो एक दो और अभी मैं जो ये मोबाइल पे देख रहा हूँ, तो DK गोयल आपको मोबाइल पे भी एक्सेसिबल होती है, और मैं उसी में से एक दो टॉपिक कवर करता हूँ। तो अब जैसे इसमें सेकंड क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डेब्टर्स एंड क्रेडिटर्स। तो क्या होते हैं डेटर्स और क्या होते हैं क्रेडिटर्स। तो अगर एक लेमैन की उसमें बोले, तो डेटर्स हमारी असेट होती है। ये हमारा पैसा होता है जो हम किसी को उधार पे देते हैं, और वो हमें थोड़े टाइम बाद रिटर्न करते हैं। तो ये हमारे लिए हमारी असेट है, हमारी संपत्ति है, क्योंकि एट द एंड पैसा हमारा रहता है जो हम किसी दूसरे को लेंड करते हैं उसके पर्पस के लिए। अब क्रेडिटर्स क्या होते हैं। क्रेडिटर्स, इसका आप रिवर्स कर लो। क्रेडिटर्स में ये होता है कि हमने किसी से पैसा लिया, या हमारी कुछ फाइनेंशियल नीड थी उसके लिए, तो उस पैसे को जो हम लेते हैं उसको क्रेडिटर, जो हमें वो पैसे देता है उसे क्रेडिटर्स बोलते हैं। और ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी होती है जो कि पैसे हमें देने रहते हैं इन फ्यूचर वापस। कैश डिस्काउंट, तो आपने कैश डिस्काउंट भी सुना होगा कि जैसे हम लोग कहीं पर भी कैश परचेज करते हैं, तो एक तो होता है क्रेडिट पे माल लेना, एक होता है कि कैश में लेना। तो कैश डिस्काउंट में ये होता है कि अगर आप थोक के भाव में कोई चीज़ लेते हो, मीन्स बल्क में कुछ लेते हो, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है अगर आप कैश पेमेंट करते हो। तो उसे इन जनरल टर्म्स कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ इज प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ स्पेसिफिक टर्म डिटरमाइंड। तो इसमें जो लिखा है वो ये लिखा है कि वी कैन डिटरमाइन बाय P&L स्टेटमेंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर में हमारा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनता है, जिससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। अभी आप शार्क टैंक में भी देखते होंगे, अगर आप देखते हैं कि वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट हमेशा पूछते ही है।
तो ये हम इसलिए करते हैं कि एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नेट प्रॉफिट हुआ और कितना पैसा हमें बिजनेस में बचा। 6 क्वेश्चन है, हाउ इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म इस्टेब्लिश्ड। तो इसका आंसर है इट इज एस्टेब्लिश बाय बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट काफ़ी जो बिल्कुल है यूज़फुल रहती है हमारे लिए। तो बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर की जो पर्टिकुलर डे की जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन होती है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो उसमें हमारे डेटर्स, क्रेडिटर्स और भी कई कई चीज़ें आती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये हमें बताती है कि हमारे पास कितनी एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज़ है और कितना हमें हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अब जो की पॉइंट्स है वो यही है कि अकाउंटिंग क्या था, डेटर्स क्रेडिटर्स क्या था, P&L क्या है और ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है। तो ये 5-6 चीज़ें हमने डिस्कस करी। इन पे आगे डिटेल में भी वीडियो आएगी। तो तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एंड ऑफ द डे थैंक यू। और DK गोयल आप चाहें तो नेट पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर और कुछ भी किसी बच्चे को कंडीशन में दिक्कत आए या फिर कुछ सजेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।